नाउ मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग एक्सपेंशंस। ठीक है, एक मतलब कुछ थ्योरम्स होते हैं उसके हिसाब से अगर मान लिया जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स कॉस एक्स या कोई भी फंक्शन है, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्जेब्राइक एक्सपेंशंस में। ये ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास साइन एक्स है, जैसे मान लिया हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स है, तो ई रेस टू पावर एक्स का एक्सपेंशन हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेस टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड प्लस एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये ठीक है, अब आया कहाँ से, तो उसके लिए थ्योरम्स हैं, देयर समथिंग कॉल्ड मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन। ये ठीक है, वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आया ये याद रखो बस, कहाँ से आया वो भूल जाओ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हें तो बस ये याद रखना है कि ई रेस्ट पर एक्स होगा तो उसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ये याद रखना है, बस याद रखने वाली चीज़ ये है। अच्छा, लिमिट के क्वेश्चन में जब भी इस एक्सपेंशन का यूज़ होगा तो वो कब होगा, व्हेन एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स जीरो। एक्स का मतलब क्या है, जो भी आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट जब जीरो को जा रहा होगा तभी विल यूज दिस थिंग लिमिट्स में, अदरवाइज यूज ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम कंडीशन है। जब हमने ये लिखना है एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स जीरो, तो उसका मतलब क्या है कि जो ई के पावर में लिखा हुआ है वो जीरो को जाना चाहिए, एक्स चाहे कहीं पे भी जाए। जैसे मान लें अगर ई के पावर में एक्स की बजाय मैं लिख दूं एक्स माइनस फोर, या लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस फोर मान लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर में अगर एक्स दो को जा रहा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर फिर भी जीरो हो जाएगा, तो भी ये एक्सपेंशन लग जाएगा। बस हर जगह क्या होगा, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिखना पड़ेगा सब जगह। ठीक है, बाकी जो मैनिपुलेशन होता है वो ऐसे ही करेंगे जैसा होता है। ठीक है, नीचे ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 लिखा है, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं अगर नहीं पता है तो जैसे नेक्स्ट टर्म जाएगा वो एक्स रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल आएगा। अब 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से एल शेप बना के ना 5 के आगे थोड़ा बड़ा एल, तो वो भी फैक्टोरियल का ही सिंबल होता है। ये ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स मान लिया ये हो गया। दूसरा, इसी एक्सप्रेशन तो हर फंक्शन का लिख सकते हैं, किसी भी विसिनिटी में किसी भी एक्स के आसपास लिख सकते हैं। ये ठीक है, बट हम तो वही लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, जो आईडीजेई के हिसाब से यूज़फुल है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ई रेज टू पावर एक्स ये हो गया। ई रेज टू पावर माइनस एक्स क्या होगा, ये मेरे को लिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी ऊपर वाले केस में अगर मैं एक्स के माइनस एक्स रख दूँ तो ये आ जाएगा, तो ये अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले वाला ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें तो ऐसे बन जाएगा 1 फैक्टोरियल। इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो इवन पावर है, तो माइनस खत्म हो जाएगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फिर अगले वाले में ऑड पावर है तो फिर माइनस आ जाएगा, फिर अगले वाले में इवन पावर है तो फिर प्लस आ जाएगा, फिर ऑड पावर है। पैटर्न तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मतलब 1 फिर एक्स का पावर एक एक बढ़ रहा है और नीचे फैक्टोरियल एक एक बढ़ रहा है, जितना एक्स का पावर है उतना ही फैक्टोरियल नीचे, जैसे एक्स क्यूब में 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 में 4 फैक्टोरियल। ये ठीक है, ये दूसरा हो गया। अगर मान लिया जैसे तुम इसको मान लिया ऐसे देखो एक मिनट के लिए कि ई रेज टू पर एक्स में, इसमें अगर मैं एक्स की जगह एक्स एल एन ए रखूँ, इस एक्स की जगह तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मान लिया मैंने एक्स एल एन ए रखा तो ऐसे हो जाएगा ई रेज टू पार एक्स एल एन ए विच इज इक्वल टू ई रेज टू पार, जो एल एन के आगे लिखा होता है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा, ये पता है, तो इसको आई कैन राइट डाउन ई रेज टू पार एल एन ए रेज टू पार एक्स, जो ये एक्स आगे था वो एक ही पावर में आ गया यहाँ पे,
अब ई और एल एन अगर ऐसे लिखा हो तो ये तो कैंसिल हो जाता है, तो दिस इज नथिंग बट ए रेज टू पावर एक्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है ई रेज टू पावर एक्स, अगर मैं इसमें एक्स की जगह ये रखूँ एक्स एल एन ए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ई रेज टू पावर एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए रेज टू पावर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, सब जगह एक्स की जगह एक्स एल एन ए रख दो, तो ऐसा करने से ए रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन आ जाएगा। तो थर्ड फॉर्मूला इज ए रेज टू पावर एक्स। ए रेज टू पावर एक्स का मतलब क्या है, ए की जगह 2 आ जाए, 2 रेज टू पावर एक्स, 3 रेज टू पावर एक्स। ये तो केवल ई के लिए वैलिड है ऐसे। ये जो थर्ड फॉर्मूला ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें बेस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव बेस कुछ भी हो सकता है। तो दिस विल बिकम ऐसे 1 प्लस एक्स एल एन ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे एक्स एल एन ए रखा है, अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स एल एन ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो इफेक्टिवली जो फर्स्ट 3 फॉर्मूले हैं वो एक ही फॉर्मूला है पहले वाला, ऐसा कुछ नहीं कि हमें 3 अलग अलग याद करने हैं। पहले वाले से दूसरा आ जाएगा, पहले वाले से तीसरा आ जाएगा। पहले वाले से तीसरा कैसे आ जाएगा, पहले वाले से ये तीसरा कैसे आ जाएगा, x की जगह पे एक्स एल एन ए सब्स्टिट्यूट करके। ये ठीक है, ये इफेक्टिव फॉर्मूले हैं 3। ये ठीक है, ए रेज टू पावर माइनस एक्स का अपने आप ले सकते हो, इसी में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया तो वो ए रेज टू पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं फिर फोर्थ फॉर्मूला विच इज साइन एक्स। ये ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे फिफ्थ फॉर्मूला विच इज कॉस एक्स। अच्छा, साइन और कॉस में क्या है, याद रखने का एक तरीका ये है कि जो ई रेज टू पावर एक्स वाले टर्म है ना, ये जैसे 1 फिर एक्स आया, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स रेज टू पावर 4, इसमें से क्या करो ऑल्टरनेटिव टर्म्स निकाल लो। मतलब 1 एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 ये टर्म अलग कर दिए, और x एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 5 ये वाले टर्म अलग कर दिए। ठीक है, फिर उन ऑल्टरनेटिव टर्म्स में मतलब ऑल्टरनेट टर्म अलग अलग कर दिए, एक ये हो गया एक ये हो गया। फिर इन दोनों में क्या किया, याद रखने का तरीका ये, इन दोनों में क्या किया, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस लगाया। ठीक है, तो जो हमने 1 एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 ये अलग किया था, तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स रेज टू पावर ये अलग किया था, और दूसरा एक्स एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 ये अलग किया था। इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाया था, प्लस माइनस फैक्टोरियल 7 फिर प्लस एंड सो ऑन। ऐसा करने से क्या होगा, एक साइन का सीरीज बन जाएगा और एक कॉस का सीरीज बन जाएगा अपने आप। क्यों ऐसे क्यों बन गया, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आता है तो तुम्हें समझ में आ गया होगा अपने आप, नहीं आता तो पढ़ोगे आगे। अभी तो हमने बस याद रखने का तरीका ऐसे बताया कि ई रेज टू पावर एक्स में क्या करो, ऑल्टरनेटिव टर्म्स को अलग अलग करो, फिर उन 2 सीरीज में जो 2 सीरीज निकल के आया उसमें फिर ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस लगाया। ऐसा करने से एक सीरीज साइन का बन जाएगा और एक सीरीज कॉस का बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाला एक्सपेंशन आ जाएगा। कौन सा साइन का बनेगा कौन सा कॉस का बनेगा ये कैसे पता लगा, कोई बोल सकता है मैं उल्टा याद कर लिया ये इधर चला गया, तो ऑफकोर्स ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स की जीरो रख के देख लो। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड साइन जीरो आ जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, तो राइट हैंड साइड से भी जीरो आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पर एक्स की जगह जीरो रखोगे तो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो इसलिए जीरो बराबर जीरो आ गया तो सही है। कॉस एक्स में अगर एक्स की जगह जीरो रखोगे तो कॉस जीरो 1 होता है, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, एक्स की जगह जीरो रखने में ये सारे टर्म वैनिश हो जाएगा एक्स स्क्वायर के आगे वाले, और ये 1 बच गया। तो 1 कॉस वाले एक्सपेंशन में आना चाहिए, साइन वाले में एक्स से शुरू होना चाहिए। ये ठीक है, ये सब याद करना है अच्छी तरह। और हम अभी याद करने का तरीका ही बता रहे थे कि ई रेज टू पावर एक्स से ही अभी तक हमने क्या किया, ई रेज टू पावर एक्स की हेल्प से ही 5 एक्सपेंशन लिख सकते हैं। इसका ये भी मतलब नहीं कि दुनिया का हर एक्सपेंशन हम ई रेज टू पावर एक्स की हेल्प से लिख सकते हैं, ये तो ऐसी तरीका बताया।